अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत है ना? तो आज आपका भाई आ गया आपको बचाने कॉमन मिस्टेक्स जो मुस्लिम्स करते हैं रमज़ान के टाइम पर। तो सब में पहला मिस्टेक है कि लोग नियत नहीं करते रोज़े के लिए। नियत एक बहुत बड़ा रोल निभाता है जब आप कुछ भी सवाब करते हो। नियत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्बली नियत करें, जो भी दुआ है वो ज़रूरी नहीं है, बट दिल में एक नियत रहना चाहिए कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ कल अल्लाह के लिए। तो वो नियत दिल में रहनी चाहिए। तो ये बहुत लोग भूल जाते हैं या नहीं करते हैं। तो नियत करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरा मिस्टेक ये है कि जब फजर की अजान शुरू हो जाती है तब भी हम खाते रहते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि जब शहरी का अजान जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक सहरी का टाइम है। नहीं, ये गलत बात है। जैसे ही अजान शुरू हो जाती है फजर की, सहरी का टाइम वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये बात का ध्यान रखें और अपना रोज़ा मकरू ना कीजिए। और एक कॉमन मिस्टेक ऐसी है कि लोग सहरी मिस कर डालते हैं, स्किप कर डालते हैं। सहरी के 2-3 घंटे पहले ही खा के सो जाते हैं। बट ये बहुत गलत चीज़ है। हदीस में आता है कि सहरी को जितना डिले कर सकते हो कर दीजिए, और जस्ट बिफोर फजर, फजर के पहले जितना क्लोजली आप खा सकते हो, सहरी कर सकते हो, उतना अच्छा है। और नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इससे ही कनेक्टेड है कि आप इफ्तार को डिले करते हैं। जैसे इफ्तार को डिले करना भी रोज़े को मकरू कर देता है। तो जैसे ही मगरिब का टाइम हो जाता है आपको से तुरंत रोज़ा खोलना है। और एक कॉमन मिस्टेक, बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक है, इफ्तार के टाइम पे लोग ऑथेंटिक दुआ नहीं पढ़ते हैं। तो जो ऑथेंटिक हदीस के बेस पे ये दुआ है कि ज़हाबत ज़मा वब्तिल लातिल उर्की वसबतिल अजरु इंशाअल्लाह। तो ये आपको इफ्तार करने के बाद दुआ पढ़ना है। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे पानी पी के, खजूर खा के, फ्रूट्स खा के, उसके बाद ये दुआ पढ़ना है। जब आप इफ्तार खोलोगे, रोज़ा खोलोगे, तो सिर्फ आपको बिस्मिल्लाह के साथ खोलना है। और एक कॉमन मिस्टेक ये है कि हम इफ्तार में बहुत सारा खाना खाते हैं। देखिए, रमज़ान फीस्टिंग का नहीं, ये फास्टिंग का मंथ है। तो ज़्यादा मत खाइए और थोड़ा बैलेंस्ड डाइट रखें अपना इस रमज़ान के टाइम पे। तो और एक कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग तरावी स्किप कर देते हैं। और तरावी फ़र्ज तो नहीं है, बट मुस्लिम्स अगर तरावी मिस कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिस कर रहे हैं अल्लाह के तरफ से। तो तरावी बेशक एक इम्पॉर्टेंट नमाज है जिसमें बहुत सारा सवाब है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नमाज है, इसको मिस ना कीजिए। आप इस क्वारंटाइन में घर में खुद से पढ़ सकते हो, जमात में पढ़ सकते हो। अगर आपको कुरान नहीं आता तो आप छोटे सूरों के साथ भी पढ़ सकते हो, मगर तरावी स्किप करना अवॉइड ही कीजिए। लोग सोचते हैं कि शब कद्र सिर्फ और सिर्फ 27 को है, 27वें रमज़ान को है। तो ये बिल्कुल गलत है। हदीस ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जो शब कद्र है वो लास्ट 10 दिनों के ऑड नाइट्स में है। तो पूरे 10 दिन के जो ऑड नाइट्स है उसमें शब कद्र कभी भी हो सकता है। तो उसमें हमको तलाश करना है। तो 27th डे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सिर्फ 27th डे है, ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है। और एक मिस्टेक जो बहुत ही कॉमन है, जो मैं भी शिकार हो चुका हूँ, कि लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं टीवी में, मोबाइल में, और वीडियोस देखते हुए, मूवीज़ देखते हुए, गाने सुनते हुए। तो ये आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये रमज़ान का टाइम बहुत क्रूशल टाइम है। और इसका जो भी आप करते हो, नमाज पढ़ते हो, इसका बहुत ही मल्टीपल टाइम्स आपको सवाब मिलता है। तो आप आगे जाके रिग्रेट ना कीजिए। तो इसलिए आप इन चीज़ों से सब इस महीने में अवॉइड ही कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र कीजिए, ताकि अल्लाह सुब्हान ताला का आपको रहमत नाजिल होगी इस रमज़ान में। और एक कॉमन मिस्टेक या फिर कोई हैबिट में हम पढ़ सकते हैं इस क्वारंटाइन में है, वो ओवर स्लीपिंग। देखिए, मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप आपको लेना चाहिए रमज़ान के टाइम पे। ओवर स्लीपिंग आपको लेस प्रोडक्टिव और लेज़ी बना देगा। तो और इससे रोज़ा मकरू भी हो जाता है। मतलब ही नहीं ना, फिर आप दिन भर सो रहे हो और आपको लग ही नहीं रहा है, तो इससे रोज़ा मकरू हो जाता है। तो ये थे कॉमन मिस्टेक्स जो रमज़ान में मुस्लिम्स करते हैं। तो प्लीज़ इससे बचिए और दुआ दुआ कीजिए कि हम सब इंक्लूडिंग
मैं भी इन चीज़ों से बचूं और हम सब के लिए रमज़ान बहुत फ्रूटफुल मंथ जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम था अली खान, दुआ में याद रखिए मुझे, और आप देख रहे थे असॉर्टेड जेम्स।